गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। केमिस्ट्री पॉइंट में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पार्ट 1 में देखा था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, और टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि माइनस आई इफेक्ट कौन कौन कॉज करता है। आज हम लोग देखेंगे कि प्लस आई इफेक्ट कौन कॉज करता है। ठीक है, सेकेंड टाइप प्लस आई इफेक्ट वो ग्रुप कॉज करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। माइनस आई इफेक्ट हमने बताया था कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। प्लस आई इफेक्ट कौन कॉज करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब देखो प्लस आई इफेक्ट कैसे आप पहचानोगे, हमने क्या लिया प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस इफेक्ट मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे, किसी को हम इलेक्ट्रॉन देंगे, मान लो कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करने का मतलब देना, जैसे होता है ना हम लोग कहते हैं ब्लड डोनेट करके आ रहा है, ब्लड डोनेट करके आ रहा है तो क्या करोगे, ब्लड डोनेट किए। वैसे एटम या ग्रुप, कोई भी एटम या ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज जो आएगा इसका मतलब वो कौन सा इफेक्ट कॉज कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट कॉज कर रहा है। ठीक है, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। हमने वहाँ पे बताया था अगर इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसमें क्या आएगा, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज मतलब वो कौन सा इफेक्ट कॉज कर रहा है, माइनस इफेक्ट कॉज कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब उसमें प्लस चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा इफेक्ट कॉज कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। मतलब प्लस आई इफेक्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये कौन होगा, प्लस आई इफेक्ट कॉज करने वाला। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा है, O माइनस प्लस आई इफेक्ट कॉज करता है, फिर टर्शियरी एल्किल ग्रुप करेगा, फिर सेकेंडरी एल्किल ग्रुप करेगा, फिर प्राइमरी एल्किल ग्रुप करेगा, फिर एल्किल ग्रुप CH3 करेगा, और सबसे कम कौन करेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमने देख लिया था। हम लोग अब यहाँ पे पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब वो चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, सबसे पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इट मींस कार्बन एटम पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें, इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, पहले स्टेप में हम देख लें, मान लो पॉजिटिव आई इफेक्ट देख लें, पॉजिटिव आई इफेक्ट। ठीक है, हम समझते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे कार्बन पे प्लस चार्ज है, कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, मतलब प्लस आई इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप हो। प्लस आई इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कि कार्बन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और कार्बन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो कार्बन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो प्लस चार्ज डेंसिटी क्या होगी,
इलेक्ट्रॉन और प्लस दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे मतलब इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, कार्बन के जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उस कार्बन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इधर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे मतलब उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, और एकदम सिंपल बात, इफेक्ट हम देखें कौन सा है, पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट। सिंपल ट्रिक देखो, सिंपल ट्रिक है, पॉजिटिव इफेक्ट है और चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब दोनों सेम साइन में होंगे मतलब चार्ज भी पॉजिटिव और इफेक्ट भी पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जब दोनों सेम चार्ज साइन में होंगे तो चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगा। व्हेन इफेक्ट एंड चार्ज both are same in sign, the stability ऊपर लिखते हैं when effect and charge both are in same sign, then the stability of charge increases। यह ध्यान में रखिएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा इफेक्ट है और कौन सा चार्ज है। अगर कार्बन पे प्लस चार्ज है और प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो प्लस आई इफेक्ट हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज कर रहा है उसका रीजन हमने यहाँ पे बताया। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इस कार्बन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। कार्बन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और कार्बन पे प्लस चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो बस ये ध्यान रखना कि इफेक्ट और चार्ज दोनों सेम साइन में है। सेम साइन मतलब इफेक्ट भी पॉजिटिव है और चार्ज मतलब कैटायन है, तो हमेशा जो इफेक्ट होगा वो क्या होगी, कैटायन को स्टेबलाइज करेगा, चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लस आई इफेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे CH3 इस पे प्लस चार्ज, CH3 प्लस चार्ज, CH3 CH2 प्लस चार्ज। यहाँ पे देखो पॉजिटिव आई इफेक्ट कॉज करने वाला 3 ग्रुप है, 3 एल्किल ग्रुप है। ये क्या करेंगे, पॉजिटिव आई इफेक्ट कॉज करेंगे, ये इस पे इस कार्बन एटम पे इस कार्बोकेटाइन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे 3 टाइम्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो इनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो इसकी स्टेबिलिटी
ज़्यादा। यहाँ पे केवल दो ऐसे ग्रुप हैं जो इस कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे केवल एक ऐसे ग्रुप है जो यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कम बढ़ा रहे हैं इसलिए इसकी कम हो जाएगी, इसकी सबसे कम हो जाएगी। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग order of stability of carbocation। ठीक है, अब देखो सेकेंड हम लोग देखते हैं माइनस आई इफेक्ट क्या कॉज करता है। बी पार्ट माइनस आई इफेक्ट। देखो कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसमें क्या आएगा माइनस चार्ज मतलब माइनस आई इफेक्ट। अब देखो माइनस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचे, माइनस आई इफेक्ट वही है। अब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, ऑलरेडी प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज आएगा और प्लस चार्ज आएगा तो प्लस और प्लस दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। अब देखो समझेंगे कैसे, इफेक्ट क्या है, निगेटिव इफेक्ट और चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दोनों अपोजिट साइड में है, डिफरेंट साइड में है, निगेटिव इफेक्ट और पॉजिटिव चार्ज। जब दो अपोजिट कंडीशन में होंगे, मतलब इफेक्ट और चार्ज दोनों अपोजिट कंडीशन में होंगे, वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, चार्ज की स्टेबिलिटी, चाहे जो चार्ज हो। मतलब व्हेन इफेक्ट एंड चार्ज बोथ आर इन अपोजिट साइन, देन stability of charge decreases। अगर इफेक्ट और चार्ज दोनों अपोजिट साइन में होंगे, अपोजिट साइन चाहे प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अपोजिट साइन में होंगे, उस समय स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज क्या होगी, डिक्रीज करेगा। ठीक है, वो चाहे कैटायन हो चाहे एनायन की बात करें। ठीक, अभी हमने क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा, कहाँ से, जहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज है, कार्बन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और हम इलेक्ट्रॉन वहाँ से लें, मतलब तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की और यहाँ पे कमी होगी, प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज मतलब प्लस और प्लस दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। मतलब वही हुआ, अगर कोई आदमी भूखा है और भूखे आदमी को 2 दिन और खाना ना दो तो क्या होगा, भूख से और तड़प जाएगा, वो क्या होगा, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी ना। अगर भूख से तड़प रहा हो इंसान और खाना ना दिया जाए, एनर्जी लॉस होगी, उसकी एनर्जी और लॉस होगी, पता चला मरने की कगार पर चला गया। वही कंडीशन यहाँ पे है, एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब भूख लगी हुई है उसको, हम यहाँ से उसकी रोटी और छीन लिए, इलेक्ट्रॉन को और अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिए, तो अब यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट कैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा और प्लस आई इफेक्ट कैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा।
तो हम ये कह सकते हैं, यहां से समझो ये मेन है, हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ केटायन एंड नेगेटिव आई इफेक्ट is inversely proportional to stability of cation। ये आपको याद रहे चाहे नहीं याद रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये याद रखिए कि जब सेम साइन चार्ज और इफेक्ट दोनों सेम साइन में होंगे तो चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जब चार्ज और इफेक्ट दोनों अपोजिट साइन में होंगे तो चार्ज की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, कार्बो एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन A, effect of positive effect। देखो पॉजिटिव इफेक्ट कार्बन आयन मतलब कार्बन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे माइनस चार्ज है, और हम पॉजिटिव इफेक्ट कोई ऐसा ग्रुप दे रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बढ़ाएगा, ऑलरेडी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दें तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। अब देखो ट्रिक, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव इफेक्ट दोनों अपोजिट साइन में है, चार्ज और इफेक्ट दोनों अपोजिट साइन में है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, मतलब प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बी हम देखें माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो कार्बन पे माइनस चार्ज है, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, मतलब माइनस आई इफेक्ट कॉज कर रहा हो। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये माइनस चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कम करेंगे तो प्लस चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखो इफेक्ट नेगेटिव, चार्ज नेगेटिव, दोनों सेम साइन में है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब नेगेटिव आई इफेक्ट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। समझ में आ रहा है, सिंपल बात है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि अगर इफेक्ट और चार्ज दोनों सेम कंडीशन में होंगे, सेम साइन में होंगे, तो हमेशा चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर इफेक्ट और चार्ज दोनों अपोजिट होंगे, अपोजिट साइन में होंगे, तो चार्ज की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। बस ये याद रखिए, आप अपना कर ले जाओगे। ठीक है, दूसरा आता है, दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, सेकेंड एसिडिटी
एसिडिक नेचर। देखो एसिड क्या होता है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो H+ आयन देता है, जो H+ आयन देता है वो क्या होता है, एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब देखो H+ आयन देगा अगर, जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड H+ आयन देगा, H+ आयन देंगे तो इस तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो कौन कितना आसानी से H+ आयन दे रहा है उसकी एसिडिटी उतना ही ज्यादा होगी। ठीक है, और कौन कितना आसानी से H+ आयन दे रहा है वो डिपेंड करता है कॉन्जुगेट बेस, ये जो बन रहा है इसके स्टेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी पे। ठीक है, जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो कितना ज्यादा स्टेबल है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही आसानी से H+ आयन देगा, उतना ही आसानी से H+ आयन देगा, उतना ही ज्यादा क्या होगी इसकी एसिडिक नेचर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी उसकी एसिडिक नेचर। ठीक है, अब देखो कॉन्जुगेट बेस मतलब इसमें क्या है, माइनस चार्ज आया, देख लो इसमें माइनस चार्ज, माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी। ठीक है, अभी हमने बताया था कि चार्ज और साइन अगर दोनों सेम कंडीशन में होंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब हम ये देखें कि इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, माइनस आई इफेक्ट जो कॉज करेगा, माइनस आई इफेक्ट वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। देखो कैसे, माइनस आई इफेक्ट जो कॉज करेगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ले लें यहाँ पे R(CO)O-, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसमें प्लस चार्ज जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज जाएगा, तो ये ऑक्सीजन से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी और ये इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस और माइनस दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे, मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब देखो दूसरी कंडीशन हमने क्या बताया, इफेक्ट निगेटिव है, चार्ज निगेटिव है। ठीक है, तो मतलब ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अगर ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा मतलब माइनस आई इफेक्ट इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एसिडिक नेचर के, एसिडिक नेचर। ठीक है, तो पूरा कंडीशन वही है, एसिडिक नेचर। जैसे जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी एसिडिटी बढ़ेगी, उतना ही आसानी से H+ आयन को क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। दूसरी कंडीशन देखो, हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर प्लस आयन इफेक्ट कॉज करने वाला ये ग्रुप हमने लिया जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये कार्बन इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन जब इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। देखो इफेक्ट माइनस आई, चार्ज सॉरी इफेक्ट प्लस आई, चार्ज माइनस। ठीक है, दोनों अपोजिट साइन में तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी मतलब पॉजिटिव आई इफेक्ट। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक नेचर। ठीक है,
बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल एक हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। एक ये हो गया, दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो ये मोर एसिडिक होगा, क्यों? यहाँ पे 3 क्लोरीन है, ये तीनों क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, ये आसानी से H+1 को तोड़ के यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, तो ये बड़े आसानी से H+1 निकालेगा। अब इसकी बात करें, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन टूट के और इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये नहीं चाहेगा कि ये H+ के रूप में निकले, ये चाहेगा कि यहीं पे रहे। ठीक है, अब यहीं पे रहेगा तो ये क्या हो गया? ये कम एसिडिक हो जाएगा और ये ज़्यादा। ये क्या है? एसिडिटी ऑर्डर। ठीक है, तो आज हम लोग ये इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट किए। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग देखेंगे कोई और टॉपिक। आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।